नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। बदलते मौसम में बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी यानी कि इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी हो। अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बनाएं, बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम हमारा होता है बॉडी में। ह्यूमन बीइंग को भगवान ने बहुत ही सुंदर तरह से बनाया हुआ है। अपनी बॉडी में ही अपनी इम्यून सिस्टम है जो बचाव करता है। हम देखते हैं कई बारी एक घर में सभी लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, पर एक जने को टाइफाइड हो जाता है, बाकी ठीक रहते हैं। एक जने को फूड पॉइजनिंग होता है, बाकियों को नहीं होते हैं। इसका मतलब है जिनमें बाकियों को नहीं हुआ, सभी ने एक ही चीज़ खाई थी, बाकियों को नहीं हुआ क्योंकि उनका इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग थी। तो सबसे बड़ा कि हम जस्ट लिव इन नेचुरल लिविंग। पहले ज़माने में लोग होता था मॉर्निंग उठे, थोड़ा गो सैर करें, योगा, एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, एडिक्वेट स्लीप, जो कि आजकल सभी हम ये सब चीज़ें उल्टी हैं। लोग टाइम पे उसको उठते नहीं हैं सवेरे। एडिक्वेट स्लीप, रात को अगले दिन पे ही लोग सोते हैं आजकल, अगला दिन हो जाता है तब तो खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। एंड खाने पीने में भी जो जैसे हम जंक फूड खाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हाई कार्बोहाइड्रेट मिल खाते हैं, जबकि इम्यूनिटी जो होती है हमारे प्रोटीन जैसी चीज़ें वो इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं। तो ये सारा कुछ मिला जुला जब होता है, हमारा डिफेंस बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है, यही कारण ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ आती चली आ रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बात करते हैं कुछ खाने के बारे में जो आपके इम्यूनिटी एनहांस कर सकते हैं। पहला ऐसा फूड ग्रुप है दही। दही में बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोबायोटिक है, नेचुरल प्रोबायोटिक है। इसीलिए दही अगर आप खाने के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी में खाने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की बैक्टीरिया जाती है जो आपके डाइजेशन में मदद करती है। दूसरा ऐसा खाना है फ़िश। फ़िश में बहुत अच्छी मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है जो कि एक इम्यूनिटी फ्रेंडली मिनरल है। ओट्स एंड बार्ली तीसरा एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसमें बीटा ग्लूसेन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें बहुत हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिलेंगे आपको। चौथी बात करते हैं हम जिंजर की। जिंजर बहुत एंटी बैक्टीरियल वेजिटेबल या रूट वेजिटेबल हम कहेंगे इसे, जो एंटी बैक्टीरियल है। कोई भी किस्म की इन्फेक्शन बॉडी में होती है, ये इसमें बहुत मदद करता है। गार्लिक एक ऊंदा हर्ब कहेंगे हम या वेजिटेबल कहेंगे हम इसे, जो कि बहुत कॉफ एंड कोल्ड से लड़ने में मदद करता है। लिस्ट तो एंडलेस है। आपके खाने में, आपके किचन में जितने इंग्रेडिएंट्स है, जिसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस, कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन ज़रूर होता है। तो जो हमारा ऑथेंटिक इंडियन खाना है, प्लीज़ आप उसी पे स्टिक रहें, न कि आप फॉरेन फूड की तरफ दौड़ें, जंक फूड की तरफ दौड़ें, क्योंकि ये जितना हेल्दी है उतना मुझे लगता है और कोई खाना हेल्दी नहीं हो सकता। और आइए देखते हैं क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं, ये एक कंप्लीट क्रिया है अपने में, जिससे आपको एंगर इश्यूज़ हैं उससे डील करने में हेल्प मिलती है और लिवर के लिए ये क्रिया अच्छी है। अब हम देखेंगे हम ये पोस्चर कैसे करेंगे। राइट एल्बो राइट नी पर, अपना पाम आप अपने चीक पे लाएंगे और फिंगर्स फोरहेड की तरफ, इस तरीके से। यहाँ पे आप इस पोस्चर में अगले 11 मिनट के लिए बैठेंगे। अपना दूसरा हाथ आप रेस्ट कर सकते हैं। अगले 11 मिनट के लिए और फिर एक्सेल करते हुए रिलीज़। जब आप इस पोस्चर में 11 मिनट बैठते हैं तो लिवर पे प्रेशर पड़ता है, जो बुरा नहीं है, वो स्टिमुलेट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कैसे घर पे ही आप बना सकते हैं नेचुरल डिओड्रेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पर्स्पिरेशन के बारे में, एंड विद पर्स्पिरेशन बॉडी ओडर। देयर आर मैनी डिओड्रेंट्स, टैल्कम्स एंड बॉडी स्प्रेज जो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन क्यों ना हम घर पे एक बहुत ही आसान एक डिओ बनाएं
जिसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सिरका यानी कि वाइट विनेगर चाहिए आपको, एंड रोज़ पेटल्स. सो वी नीड टू मिक्स बोथ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर. अप्रॉक्सीमेटली हमने 100 ml सिरका लिया है. 100 ml सिरका डालने के बाद आप ताज़े गुलाब के पत्तियाँ ले लीजिएगा. ये देख लीजिएगा कि बीच का जो बड है वो आप इसमें ना डालें. विनेगर एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है and it actually helps keep the fragrance of the rose petals intact. इनको आप मिक्स कर लें. Smells really nice. इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है. इसको हम डालेंगे एक बीकर में. So I can very easily pour. इसके बाद यू नीड 1 स्प्रे बॉटल जो आप बहुत ही आसानी से मार्केट से ले सकते हैं, एंड पोर द लिक्विड इनटू द बॉटल. ये लिक्विड इंसिडेंटली आपने 24 आवर्स तक यू हैव टू लेट इट स्टैंड, एंड आफ्टर दैट यू पोर इट इन. अगर आप चाहते हैं यू कैन पुट मोर रोज पेटल्स इनटू इट. I always think it's nicer, more exotic. और इसको आप शेक करें. So wherever you need to spray, whether it's in between your toes, underarms, जहाँ पर भी आपको लगता है कि एक body odor है, take the bottle, shake it and spray. See you tomorrow. हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कि कैसे अपनी क्रीमी लिपस्टिक को बनाइए मैट टेक्सचर का. फैशन हमेशा बदलता रहता है. कभी क्रीमी लिपस्टिक्स इन है तो कभी ग्लॉसी लिपस्टिक्स, और आजकल इन है मैट लिपस्टिक्स. आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसी क्रीमी लिपस्टिक ज़रूर पड़ी होंगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनकी टेक्सचर की वजह से. तो चलिए देखिए ध्यान से ये टिप जो कि आपको बताएगी कि किस तरह आप अपनी क्रीमी लिपस्टिक्स को मैट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए. सबसे पहले अपनी क्रीमी लिपस्टिक को अप्लाई कर लीजिए नॉर्मली जैसे आप करते हैं. एप्लीकेशन के बाद आप एक मैचिंग आई शैडो से इसके ऊपर पाउडर को डस्ट कर लीजिए. फ्लैट ब्रश में आई शैडो लिया और अपनी क्रीमी लिपस्टिक के ऊपर जस्ट स्लाइट एप्लीकेशन डैब. अगर आपके पास मैचिंग आई शैडो नहीं है तो आप एक टैल्कम पाउडर यानी बेबी पाउडर जो कि बहुत फाइन होता है वो ले सकते हो. इसे भी इसी तरह लगाना है. फ्लैट आई शैडो ब्रश में हल्का सा प्रोडक्ट लिया, इसको लिप्स पे डैब किया. आई होप ये टिप इजी हो आपके लिए और आपको यूज़फुल लगे. थैंक यू. फिट रहे इंडिया में आज इतना ही. आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं. आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर. चाहे तो ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं. इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया. फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.